दिस इज़ द क्लास 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ और आज हम चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चैप्टर 1 से आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकेंड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मैनेजमेंट के चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खुद को ये समझना होगा दैट यू आर अ मैनेजर। ओके, आपको खुद को मैनेजर समझ के ही इस चैप्टर को पढ़ना और समझना होगा। अगर आप मैनेजर हैं तो आपको अपने खुद के कंपनी को किस तरह से मैनेज करना है ये आपको जानना होगा और इसके लिए ही आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। यही सोचकर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। गॉट इट? नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैनेजर का काम क्या होता है। मैनेजर का काम ये होता है कि उसको दूसरों से काम करवाना होता है, दूसरों के साथ मिलकर काम करना होता है। उसके अंडर में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे होते हैं। उसका एक खुद का गोल होता है जो उसे अचीव करना होता है। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है जिसमें हम कामों को करवाते हैं या कामों को लोगों के साथ मिलकर करते हैं। ये मैनेजमेंट का मीनिंग था जो मैंने अभी आपको बताया। मैनेजमेंट एक तरह का कला ही है क्योंकि अगर हम अपने कामों को करवाना चाहते हैं तो हमें एक कला की ज़रूरत होगी। सब लोग हमारा बात नहीं मान जाएंगे कि हमारे काम को करिए तो लोग काम करने लगेंगे। नो, आपके पास वो कला होनी चाहिए। लोगों के साथ काम कैसे करते हैं, लोगों से काम कैसे करवाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। ओके, और इस प्रोसेस में कई सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम काम करते हैं ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएँ, लेकिन इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या होता है ये मैं अभी बता रही हूँ। और ये दोनों वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हमें एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो इन दोनों वर्ड्स के बिना ये डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। एफिशिएंसी का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट और इफ़ेक्टिवनेस का डूइंग द राइट थिंग्स। दोनों की अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग तो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन इसको और आसान तरीके से समझते हैं। एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विदिन द मिनिमम कॉस्ट। हमें उस काम को करना है लेकिन मिनिमम कॉस्ट में। इफेक्टिवनेस मीन्स फिनिशिंग द टास्क विदिन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम नो मैटर वॉट एवर इज़ द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस में हमारे लिए टास्क का समय पर कंप्लीट होना इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए कॉस्ट मैटर नहीं करता, कॉस्ट कितना लग रहा है डजंट मैटर। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। रामलाल की एक कंपनी है, वो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र बनाता है और उसको कहीं से ऑर्डर मिला है कि 50,000 सैनिटाइज़र उसको 10 दिन में ही बनाकर देना है। रामलाल की खुद की कंपनी है। अब रामलाल इफ़ेक्टिव मैनर में वर्क करेंगे। उनके लिए ये मैटर नहीं करता है कितने पैसे लगने वाले हैं, उनके लिए मैटर ये करता है कि कैसे भी करके सैनिटाइज़र 10 दिन के अंदर अंदर उतना बना दिया जाए जितना डिमांड किया गया है। लेकिन जो वर्कर्स उसको बनाएंगे, उस सैनिटाइज़र को बनाएंगे, वो एफिशिएंट मैनर में करेंगे उस काम को। यानी वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने में यानी उस सैनिटाइज़र को बनाने में कम से कम पैसे लगे और सही समय पे वो हम प्रोडक्ट बनाकर दे दें। I hope that after this example you will be able to understand the meaning of these two. Our next topic is characteristics of management. मैनेजमेंट की विशेषताओं के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ कि आप
अपने फ़ोन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए, तो आप अपने फ़ोन की विशेषताओं के बारे में मुझे बताएंगे। जैसे आपके फ़ोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल है, आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ, स्टोरेज कैपेसिटी, ये सब क्या है, आपके फ़ोन की विशेषताएं हैं। वैसे ही आज हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 7 characteristics of management. First one is management is a goal oriented process. Second, management is all pervasive. Third, management is multidimensional. Fourth, management is a continuous process. Fifth, management is a group activity. Sixth, management is a dynamic function. Seventh, management is a intangible force. These are the 7 characteristics of management. Now we will understand all one by one. First one is management is a goal oriented process. No goal in hand, no need of management. In other words, we need management when we have some goals to be achieved. यानी कि अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमारे पास हमारा खुद का कोई गोल ही नहीं है तो हमें मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत, यानी अगर कोई गोल ही नहीं होगा तो हमें मैनेज ही क्या करना होगा, कुछ भी नहीं। और हमारा खुद का कोई गोल है तो बिना मैनेजमेंट के हम उस गोल को अचीव ही नहीं कर सकते हैं। हेंस नथिंग इज रॉन्ग टू से दैट मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाउ सेकेंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल, ओके, एप्लीकेबल एवरीवेयर। बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों ही एक्टिविटी में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने सेल्स को बढ़ाना चाहता है प्रॉफिट के लिए, तो ये क्या हो गया, बिजनेस एक्टिविटी हो गया। लेकिन वहीं अगर वो बिजनेसमैन अपने घर आकर गार्डन में पानी डाल रहा है, यानी कि वो उसका नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो गया। लेकिन दोनों में ही मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ओके। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट की ज़रूरत हर एक जगह पर है। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। The main dimensions of management are as follows: management of work, second management of people, and third management of operations. ये बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये तीनों के तीनों एक्टिविटी। अब कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, अगर आप बहुत इजी एग्जांपल से समझें तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी काम को करने के लिए ही ओपन है। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों चला रहा है, कोई किसी काम के लिए, ओके। और उस काम को वो बार बार यही चेक करेगा कि क्या वो काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सपोज दैट इस वक्त पेंडेमिक का सिचुएशन है, हॉस्पिटल बहुत सारे खुले हुए हैं, वो हॉस्पिटल वर्क के लिए ही तो खुला है। और उसका क्या वर्क है, लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करना। लोग अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो उसे ठीक करना जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, तो ये उनका वर्क है, ओके। तो यहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। नाउ मैनेजमेंट ऑफ पीपल, अच्छा उस काम को कर कौन रहा है, लोग, ऑफ कोर्स। अगर लोग ही नहीं रहेंगे, डॉक्टर्स ही नहीं होंगे, नर्स ही नहीं होंगी, क्या लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर सकता है अकेले डॉक्टर? नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, नर्स की ज़रूरत पड़ती है, अकाउंटेंट भी होते हैं उसमें बहुत सारे लोग होते हैं एक हॉस्पिटल में। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ एक बिजनेसमैन का, तो बिजनेसमैन अभी पेंडेमिक सिचुएशन को ही एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की डिमांड है, सैनिटाइज़र, मास्क, ओके। तो अभी हम लोग ये, वो बिजनेसमैन ये देखेगा कि सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रोडक्शन सिर्फ मास्क का करता हूँ, मतलब मास्क बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, तो मेरा सेल्स ज़्यादा बढ़ सकता है। तो वो ये पहले देखेगा कि डिमांड कैसा है, किस चीज़ का सेल्स ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो ये एक ऑपरेशन का पार्ट है, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी यही सब चीज़ें होती हैं ऑपरेशंस में। कितना क्या करे तो प्रॉफिट हो जाए, कितना बेचे, क्या बनाए, यही सब ऑपरेशन में आता है। सो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। नाउ द फोर्थ वन, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ।
जिससे आप इजीली समझ पाएंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर मैं 3 लेवल की बात करूं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अपर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तो इन तीनों लेवल पे वर्क हो रहा होता है और ये हमेशा ऐसे ही होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपर लेवल क्या काम करते हैं, ये प्लान्स बनाते हैं, ऐसे प्लान्स जो पिछली बार से ज़्यादा प्रॉफिट इनके ऑर्गेनाइजेशन को इस बार दे। और मिडिल लेवल क्या काम करते हैं, उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस को, उन्हीं पॉलिसीज़ को ये इम्प्लीमेंट करते हैं। और लोअर लेवल क्या वर्क करते हैं, अगर उस इम्प्लीमेंट यानी उस लागू किए हुए रूल्स रेगुलेशंस में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो कंप्लेन किससे करते हैं, मिडिल लेवल से। और फिर मिडिल लेवल क्या काम करते हैं, उन कंप्लेंट्स को, उन प्रॉब्लम्स को जो वर्कर्स की होती है, जो लोअर लेवल की होती है, वो उन प्रॉब्लम्स को अपर लेवल तक पहुंचाते हैं। वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल, बट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि अगर मैं एक हॉस्पिटल है, मेरा बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, मैं सिंगल उसमें डॉक्टर हूँ, तो क्या मैं एक अकेली डॉक्टर मिलकर सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ? नहीं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। ओके, तो मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। एक अगर आपको गोल अचीव करना है तो आप अकेले उस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, फिर जाकर आप उस गोल को अचीव करते हैं। आपका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको लोगों के साथ मिलकर ही काम करना होता है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दैट मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एफर्ट, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ओके, नाउ नेक्स्ट one is management is a dynamic function. Dynamic means changing. अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट को कहा जाता है दैट नथिंग इज़ परमानेंट इन मैनेजमेंट, यानी कि कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली का जो नेम है वो चेंज होकर ग्लो एंड लवली हो चुका है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि चंदना नाम की एक लड़की हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था इस ब्रांड के अगेंस्ट। उसके बाद तुरंत उस कंपनी को एक्शन लेना पड़ा और उन्हें अपने प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ा, रूल्स रेगुलेशंस को। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैनेजमेंट डायनेमिक है, इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकता है। नथिंग इज़ परमानेंट in management. Now the last characteristic is management is a intangible force. Intangible means जिसे हम देख नहीं सकते। पहली बात, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम intangible कहते हैं। मैनेजमेंट इज़ ए इंटेंजिबल फोर्स क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट को सिर्फ हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसे। ओके, उसे हम टच नहीं कर सकते, वो कोई सामान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बर्थडे आपका प्लान किया है और जब आप अपने उस रूम में गए हैं तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से बलून से सब सजाया गया है, केक है, गिफ्ट है, वो सब टेंजिबल थिंग्स हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इतने सारे फ्रेंड्स ने मिलकर वो आपका बर्थडे प्लान किया होगा, तो उनके बेहतरीन मैनेजमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ दैट पावर विच कैन नॉट बी सीन, इट कैन ओनली बी फेल्ट। यानी कि मैनेजमेंट ऐसा पावर है जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसे फील कर सकते हैं। आज हमने मैनेजमेंट के मीनिंग को पढ़ा और मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।